अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कोविड-19 की तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं और उनकी अहमियत और कीमत क्या है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के तशखीस के लिए कई किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं। उन टेस्टों का तरीक़ाकार एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के साथ साथ उनके नताइज की हसासियत भी मुख्तलिफ है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वायरस की तशखीस के लिए ज़्यादातर PCR टेस्ट की जा रहे हैं। ताहम पाकिस्तान की कुछ निजी लेबॉर्टरियों ने PCR टेस्ट के अलावा एंटीबॉडी टेस्ट, IgG और IgM भी मुतारिफ करवाए हैं। PCR टेस्ट क्या है? आमतौर पर पाकिस्तान समेत दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में स्वाब टेस्ट या PCR टेस्ट के ज़रिए कोरोना की तशखीस की जा रही है। इस टेस्ट को करने के लिए मुतासरा शख्स के मुंह या आंख के ज़रिए नमूना लिया जाता है। स्वाब टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR के लिए मौजू है। BBC से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के सरकारी लेबॉर्टरियों के तर्जुमान राफिया हैदर ने बताया है कि इस टेस्ट के दो अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहले मुतल्लिका शख्स के नमूने से RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड को निकालने का अमल किया जाता है और फिर अलग की गई RNA का जायज़ा लिया जाता है, जबकि दूसरी मरहले में RNA में वायरस की मौजूदगी को परखा जाता है। उनका मज़ीद कहना था कि इस टेस्ट में हम वायरस से मुश्तबे मुतासरा अफराद के नमूने का एक नॉन कंट्रोल के साथ मुवाजना करते हैं, जिसका मतलब वायरस की वो जीनियाती तरतीब है जो कोरोना वायरस की पहचान है। अगर नमूने में वायरस पाए जाने की तस्दीक हो जाती है तो इस शख्स की नताइज मुस्बत दी जाते हैं। टेस्ट के नताइज अमूमन 24 से 72 घंटों में आ जाते हैं। इस टेस्ट को सरकारी लेबॉर्टरियों में मुफ्त किया जाता है, जबकि निजी लेबॉर्टरियों में इस टेस्ट के तकरीबन 8,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? इस टेस्ट को करने के लिए किसी भी फर्द के खून का नमूना लिया जाता है और ये जांचा जाता है कि जिस्म में वायरस मौजूद है या नहीं है। गिट्स फार्मा के तहकीकाती शोबे का सरबराह वजिया जावेद ने BBC को बताया है कि जब भी इंसानी जिस्म में बाहर से कोई चीज़ अंदर दाखिल होती है, जैसे कोई वायरस, तो इंसानी जिस्म इसके रद्दअमल में एंटीबॉडीज़ बनाता है जो मखसूस वायरस के खिलाफ मुदाफ़ात फराहम करती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ये टेस्ट कोरोना के लिए ही नहीं बल्कि दीगर बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हेपेटाइटिस वगैरह। उनका मज़ीद कहना था कि इस टेस्ट को करने के लिए आपको न तो अस्पताल की और न ही लेबॉर्टरी की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ आपको अमली की ज़रूरत होगी जिसे सिखा दिया जाए कि ये टेस्ट कैसे होगा। इस टेस्ट को करने का तरीका भी काफ़ी आसान है। हम जिस तरह ज़ियाबीत्स का टेस्ट करते हैं, इसी तरह किसी भी फर्द की उंगली पर हल्की सी सुई चबोकर खून का नमूना ले लेते हैं। इस टेस्ट का नतीजा 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है। उनके मुताबिक एंटीबॉडीज टेस्ट में दो तरह की एंटीबॉडीज होती है, जिसके जरिए मालूम किया जाता है कि आया माजी में कोई शख्स वायरस का शिकार हुआ था या नहीं, जबकि इसमें मौजूद IgM ये बताता है कि अभी इन्फेक्शन किस मरहले में है। ये टेस्ट बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इससे अलामत ज़ाहिर न करने वाले अफराद को अलग कर सकेंगे और दूसरी जानिब वो लोग जो बगैर अलामत ज़ाहिर की गए ठीक हो गए हैं, उनसे कोरोना के शदीद मुतासर मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा लिया जा सकता है। उनका कहना था कि इस टेस्ट की कीमत PCR टेस्ट की कीमत से बहुत कम है। इसके टेस्टिंग किट 1500 से 2500 रुपये में दस्तयाब होती है, जबकि सरकारी सतह पर इस टेस्ट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। PCR और एंटीबॉडी टेस्ट में क्या फ़र्क है? PCR टेस्ट के ज़रिए ये देखा जाता है कि किसी भी शख्स में वायरस मौजूद है या नहीं, जबकि एंटीबॉडी टेस्ट
ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں علامات ظاہر نہ ہو، یا پھر وہ لوگ جن میں وائرس رہ کر ختم ہو چکا ہو اور وہ صحت مند ہو چکے ہوں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ پی سی آر اس وقت کیا جاتا ہے جب وائرس کی تشخیص کرنی ہو، جبکہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کا بنیادی استعمال یہ نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ صرف یہ بتاتا ہے کہ کیا آپ کے جسم وائرس کا شکار ہوا اور اس نے وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بنائی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی تشخیص اور علاج کے لیے دنیا میں مختلف اقسام کے ٹیسٹ کی جا رہے ہیں، تاہم ہر محسوس ٹیسٹ اس وقت ہی کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ کچھ ٹیسٹ ایسی بھی ہیں جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب وجیہ جاوید کے مطابق پی سی آر ٹیسٹ ایسے افراد میں وائرس کا پتہ نہیں لگا پاتا جن میں وائرس لوڈ کم ہو، وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے مثبت نتائج والے ملازمین کو قرنطینہ بھیج دیا۔ کچھ ایسی لوگ بھی ہیں جن میں وائرس آنے کے بعد ختم بھی ہو چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں حکومت کی جانب سے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بیشتر لوگ کرونا وائرس ہونے کے باوجود بھی کوئی علامات ظاہر نہیں کر رہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ہمیں اس ٹیسٹ کو اپناتے ہوئے ٹیسٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ جن لوگوں میں کرونا وائرس موجود ہے اور وائرل لوڈ کم ہونے کے باعث ان میں تصدیق نہیں ہوئی، انہیں بھی الگ کیا جا سکے۔ دوسری جانب وہ کمپنیاں جنہیں یہ ڈر ہے کہ ان کے لیے کام کرنے والے ملازمین میں سے کسی کو یہ وائرس تو نہیں ہے، وہ بآسانی اس ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کام پر بلانا ہے اور کسے قرنطینہ بھیجنا ہے۔ ٹیسٹوں کی حساسیت کا تناسب: جب بھی کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کی بات کی جاتی ہے تو اکثر فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو کی اصطلاحات بھی سامنے آ جاتی ہے۔ رافعہ حیدر نے بتایا کہ فالس نیگیٹو سے مراد ہے کہ جب مریض کا نمونہ صحیح طرح نہ لیا جائے یا اس کی مقدار ضرورت سے کم ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مطابق اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کی حساسیت 70% ہے۔ تاہم فالس پازیٹیو تب آتا ہے جب مشتبہ مریض متاثرہ شخص کے نمونے ترسیل کے دوران یا تو کسی باہر کی چیز سے مل جائے یا غلطی سے کسی مثبت نمونے کے ذریعے ملاوٹ ہو جائے۔ وجیہ جاوید کے مطابق فالس نیگیٹو نتائج آنے کی وجہ سے کسی شخص میں وائرس کی وائرل لوڈ کا کم ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریض میں اس وائرس کی مقدار کم ہے۔ ایسے افراد میں اگر اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا جائے تو ان کی حساسیت تقریباً 90% ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا کووڈ-19 کے بارے میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل فار such type of more